अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक हो। ईद उल फितर में हम लोग अपने प्यारों को घर में इकट्ठा करते हैं और उसके लिए हम लोग कुछ झटपट सा बनाना चाहते हैं और कुछ ऐसा जो कि कम टाइम में जल्दी जल्दी बन जाए और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आए। इसी वजह से आज मैं आप लोगों के लिए आधा किलो कीमे के साथ एक कबाब की बहुत ही ज़बरदस्त सी चटखारेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें आप लोगों के कबाब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होंगे और आधा किलो कीमे के साथ ही बहुत ढेर सारे बन के तैयार होंगे। और अक्सर घर में जब हम बीफ कबाब बनाते हैं तो मसला आता है कि हमारे कबाब टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, बाइंडिंग अच्छे तरीके से नहीं होती। तो ये वाली प्रॉब्लम्स भी मैं आप लोगों की सॉल्व कर दूँगी। आप लोगों ने सिर्फ़ एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है, ताकि आप ये झटपट सी रेसिपी अपने घर में बनाकर एंजॉय कर सकें। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आधा किलो मैंने ले लिया है बीफ का कीमा। आप लोग सेम रेसिपी मटन के कीमे में या चिकन के कीमे में भी बना सकते हैं। लेकिन कीमे के लिए आपने एक ख़ास बात का ध्यान रखना है कि जब आप लोगों ने पहले गोश्त ले लेना है, उसको वॉश करवा के फिर आपने उसका कीमा करवाना है किसी भी कसाई की दुकान से। इससे क्या होगा, कीमे में पानी बहुत ही कम रह जाता है। जो बकिया पानी है वो भी मैंने अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है। यहाँ पे 2 लार्ज साइज़ के प्याज़ को मैंने चॉप कर लिया है फाइनली चॉपर में, और इसके बाद इन प्याज़ों का पानी भी आपने अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। जब आपके कबाब टूटते हैं ना, उनकी बेसिकली सबसे मेन वजह यही होती है कि कबाब के जो कीमा होता है और जो प्याज़ होता है ना, उसमें पानी रह जाता है। अच्छे तरीके से निचोड़ने के बाद इन दोनों को एक बाउल में शामिल कर देंगे। 3 से 4 अदद चॉप की हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी और यहाँ पे कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें 1 टीस्पून भरकर है नमक, 1 टीस्पून भरकर कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून भरकर पिसी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरे का पाउडर, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून भरकर चाट का मसाला, 1 टेबलस्पून भरकर मैं ले लूँगी पिसा हुआ सूखा धनिया। तमाम स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 अदद फ्रेश लेमन का जूस ऐड करूँगी और अब इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि तो जो तमाम स्पाइसेस हैं ना, वो आपस में यकजान हो जाएँ। जब तक मैं यहाँ पे ये काम कर रही हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। 1 अदद अंडा ले लेंगे, उसे इसके अंदर शामिल कर देंगे बाइंडिंग के लिए, और 2 अदद मैंने यहाँ पे ले लिए हैं ब्रेड के स्लाइसेस। थोड़ा-सा पानी मैं यहाँ पे इसके अंदर ऐड करूँगी, तकरीबन हाफ़ कप, और उसके बाद इस पानी को निचोड़ के आपने ब्रेड को ना इस कबाब के मिक्स में शामिल कर देना है। इससे क्या होता है, कबाबों की बाइंडिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाती है। तो ये स्टेप आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अब ये तमाम चीज़ें भी शामिल करने के बाद इसे फिर से एक मरतबा अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तमाम चीज़ें आपस में बिल्कुल यकजान हो जानी चाहिए। अब इसके अंदर शामिल करूँगी चॉप किया हुआ हरा धनिया, और हरा धनिया शामिल करके भी आपने इसे मिक्स कर देना है। और अब इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो होता है ना कीमे के कबाब में, वो होता है देसी घी का इस्तेमाल। 2 टेबलस्पून पिघला हुआ देसी घी मैं यहाँ पे शामिल करूँगी। अगर इन केस आपके पास देसी घी नहीं है तो आप डालडा घी भी यूज़ कर सकते हो, और सबसे ख़ास बात ये है कि अगर आपके पास बटर है, मक्खन, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। इससे तो इसका टेस्ट एक अलग ही लेवल पर चला जाएगा। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून देसी घी को मेल्ट करके शामिल किया है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और उसके बाद अब इसके कबाब बनाने स्टार्ट करेंगे। हाथों को बिल्कुल हल्का-सा आपने ऑयल के साथ ग्रीस करना है, और इस तरीके से मैं इसके छोटे-छोटे से जो मिनी-मिनी कबाब है ना, वो बनाकर तैयार कर लूँगी। आधा किलो कीमे के साथ ही आप लोगों के डिश भरकर जो कबाब है ना, वो बन के तैयार हो जाने वाले हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए चलते हैं। मीडियम आँच पे आपने इन्हें फ्राई करना है, और आप लोगों ने क्या करना है, ऑयल भी ज़्यादा कढ़ाई बढ़ा हुआ नहीं होना, इस तरीके से पैन में आप लोग इन्हें फ्राई करें। डीप फ्राई हम इन्हें करेंगे, शैलो फ्राई भी आप कर सकते हो, लेकिन डीप फ्राई में क्या होता है कि जो कलर है ना, वो थोड़ा-सा इवन आ जाता है सारे कबाबों में। तो एक-एक करके कबाब हम शामिल कर देंगे। फिर से मैं आपको बता दूँ, मीडियम आँच पे आपने इन्हें फ्राई करना है। और अगर आप इन्हें पहले से बनाकर फ्रीज़ करना चाहते हो, 1 या 2 दिन बाद आप लोग अपने घर में ईद की दावत कर रहे हो, तो इसका भी बहुत ही आसान तरीका है। इन कबाबों को बनाकर आप लोग फ्रीज़ कर दें। जब ये फ्रीज़ हो जाए, इन्हें किसी भी ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख दें। 1 से डेढ़ माह तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, और ना ही इनका जो ज़ायका है, टेस्ट है, वो बदलेगा। तो इसी तरह मैं जो सारे के सारे कबाब हैं यहाँ पे फ्राई कर लूँगी, और ये देखिए हमारे कबाब जो है ना ही टूटे हैं, ना ही बिखरे हैं, और सबसे ख़ास बात, ना ही श्रिंक हुए हैं। यानी बिल्कुल जिस तरीके से हम लोगों ने बनाए थे उसी तरीके से ये फ्राई होके आ गए हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इनको एक स्पेशल किस्म का तड़का देंगे, जिससे इनका जो टेस्ट है वो बहुत ही अलग और बहुत ही ज़्यादा यूनिक हो जाएगा और बहुत ही कमाल का हो जाएगा। उसके लिए मैं यहाँ पे शामिल करूँगी 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के। एक लार्ज साइज़ के प्याज को इस तरह स्लाइस में कटिंग किया हुआ है, वो मैं यहाँ पे शामिल कर दूँगी।
प्याज को बस आपने ना यहाँ पे हल्का सा ट्रांसपेरेंट करना है, ज़्यादा इसका कलर नहीं चेंज करना और ना ही आपने इसे यहाँ पे ओवर कुक करना है। जैसे यहाँ पे प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, 4 से 5 अदद साबुत हरी मिर्चें इसके अंदर शामिल कर दूंगी। 1 से 2 अदद टमाटर लेकर उनको इस तरह क्यूब्स की शक्ल में आपने कटिंग करके ना तो शामिल कर देना है। बड़े बड़े स्लाइस आपने टमाटर के लेने हैं, ज़्यादा आपने इसे चॉप नहीं करना। और उसके बाद इसको भी हल्का सा सोते करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपके जो ज़बरदस्त से कबाब हैं वो यहाँ पे शामिल कर देंगे। अगर आपके पास शिमला मिर्च है तो आप वो भी इसी स्टेज पे शामिल कर सकते हो। उससे भी इन कबाबों का टेस्ट बहुत ही अलग लेवल पर चला जाता है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च इसके ऊपर से शामिल कर देंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्प्रिंकल करूँगी चाट का मसाला और लेमन का जूस इसके ऊपर स्क्वीज़ कर दूँगी और फिर इसे मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़ेदार चटपटे चटखारेदार से सॉफ्ट एंड जूसी जो आपके कबाब है ना वो यहाँ पे बन के बिल्कुल तैयार हैं। ये देखिए माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही ज़्यादा कमाल की है और इसकी खुशबू, इसका जायका उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। माउथ वाटरिंग और टेम्पटिंग रेसिपी है ये। ये देखिए माशाल्लाह कितने सॉफ्ट ही बनकर तैयार हुए हैं और बहुत ही जूसी बन के तैयार हुए हैं। तो आप लोगों ने अपनी ईद की दावत के मेन्यू में इस रेसिपी को ज़रूर शामिल करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में अगर बताना भी है कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।